अभय पाटिल ट्रेडर पैराडाइज के सीईओ महाराष्ट्र के लातूर जिले से एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। हालांकि उनका परिवार आर्थिक रूप से स्थिर था, लेकिन उनकी सफलता की यात्रा आसान नहीं रही। बचपन से ही अभय के सपने बड़े थे, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते थे। पढ़ाई में वह कभी खास नहीं रहे और अक्सर कक्षा में सबसे पीछे की सीट पर बैठते थे। अपने दोस्त विराज के साथ, जो खुद भी एक बैकबेंचर था, अभय ने घंटों पैसे कमाने के तरीकों पर चर्चा की। वे इस तरह के परिदृश्यों का विश्लेषण करते थे कि पार्किंग शुल्क से कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। अभय के अंदर उद्यमिता की चिंगारी स्कूल के दिनों में ही जल उठी थी। पढ़ाई में कमजोर होने के बावजूद उनमें व्यवसायिक समझ कूट कूट कर भरी थी, जो उन्हें पारंपरिक सीमाओं से आगे सोचने के लिए प्रेरित करती थी। वे और विराज रोजमर्रा के अवसरों से लाभ कमाने के नए तरीके सोचते रहते थे और यह जानने को उत्सुक रहते थे कि पैसे और व्यापार का असली खेल क्या होता है। सेलिब्रिटीज की आलीशान जिंदगी से मोहित होकर अभय ने भी ऐसी ही समृद्ध जीवन शैली का सपना देखा और उसे पाने के लिए प्रयास शुरू। लातूर जैसे छोटे शहर में पले बड़े अभय की महत्वाकांक्षाएं अपनी सीमाओं से कहीं आगे थीं। हर चुनौती को उन्होंने एक अवसर की तरह लिया और खुद को बड़ा सोचने और ऊंचा लक्ष्य तय करने के लिए प्रेरित किया। पारंपरिक शिक्षा में उत्कृष्ट न होने के बावजूद उनका दिमाग हमेशा कुछ नया सोचने में व्यस्त रहा, लेकिन उनकी असली ताकत उनका जुनून और सफलता की प्यास थी। यही जुनून आगे चलकर ट्रेडर पैराडाइज की स्थापना का कारण बना, जो उनकी अडिग इच्छा शक्ति और उद्यमशीलता का प्रमाण है। 10वीं बोर्ड परीक्षा के बाद अभय पाटिल ने 16 साल की उम्र में एक साहसिक निर्णय लिया, खुद का बिजनेस शुरू करने का। इंस्टाग्राम की लोकप्रियता को भांपते हुए उन्होंने एक पेज बनाया और थोक विक्रेताओं से सस्ते में सामान खरीदकर उसे इंस्टाग्राम पर बेचने लगे, जिससे उन्हें जल्दी ही मुनाफा होने लगा। अपने शुरुआती व्यवसाय से उन्होंने नेटवर्किंग और ग्राहक सेवा में अमूल्य अनुभव प्राप्त किया। स्वयं का व्यापार संभालने में उन्हें आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों से संपर्क बनाए रखना पड़ा, जिससे उनकी बातचीत और मोलभाव की क्षमता विकसित हुई। 16 साल की उम्र में जब उनका मुनाफा रोजाना 1000 रुपए से अधिक होने लगा, तब उन्हें अपने अंदर की कारोबारी क्षमता का एहसास हुआ और उन्होंने इस दिशा में आगे बढ़ने का निश्चय किया। जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ा, उन्होंने इंस्टाग्राम पर प्रभावशाली व्यक्तियों, इन्फ्लुएंसर्स के साथ साझेदारी कर अपने उत्पादों का प्रचार किया और मुनाफा बढ़ाया। उन्होंने छोटे आयोजनों में निवेश करना भी शुरू किया और मुनाफे में हिस्सेदारी के बदले फंडिंग दी। आय के नए स्रोत तलाशते हुए अभय की कारोबारी यात्रा लगातार फलती फूलती रही। 2018 में अभय ने पुणे के MIT कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया। कॉलेज पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके साथी विद्यार्थी मर्सिडीज और BMW और यहां तक कि फेरारी जैसी लग्जरी कारों से आते। यह देखकर अभय ने ठान लिया कि वे भी ऐसी ही सफलता हासिल करेंगे और उन्होंने और ऊंचे लक्ष्यों की ओर रुख किया। इसी दौरान फॉरेक्स मार्केट में जबरदस्त उछाल आया और सोशल मीडिया पर ट्रेडर्स अपनी सफलता की कहानियां साझा करने लगे। यह देखकर अभय भी फॉरेक्स ट्रेडिंग की ओर आ। उन्हें इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। उन्होंने भारतीय फॉरेक्स मार्केट को समझने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। लेकिन 2019 में पूंजी की कमी के चलते उन्होंने अपनी बचत और कुछ अतिरिक्त राशि इकट्ठा कर ट्रेडिंग शुरू की। शुरुआत में उन्हें भारी नुकसान हुआ और उनकी पूरी शुरुआती पूंजी डूब गई। इस अनुभव ने उन्हें जोखिम प्रबंधन और बाजार की गतिशीलता के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाए। उन्होंने यह समझा कि ट्रेडिंग में केवल पैसा नहीं, बल्कि ज्ञान, रणनीति और धैर्य भी जरूरी है। असफलता के बावजूद अभय ने हार नहीं मानी और फॉरेक्स ट्रेडिंग में महारत हासिल करने का संकल्प लिया। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने पिता के सहयोग से कॉलेज की फीस भरी और पैसे से ट्रेडिंग में फिर से शुरुआत की। ट्रेडर पैराडाइज के YouTube चैनल पर उन्होंने लाइव ट्रेडिंग शुरू की। पहले इक्विटी और फिर स्विंग ट्रेडिंग में कदम रखा। जैसे जैसे उन्होंने अनुभव प्राप्त किया, उन्होंने ऑप्शन बाइंग और सेलिंग जैसे जटिल डेरिवेटिव्स मार्केट में भी व्यापार करना शुरू किया। इस दौरान उनके परिवार को दिवालियापन जैसी गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अभय ने शेयर मार्केट में बने रहकर धीरे धीरे अपने नुकसान की भरपाई की और 2 साल में मुनाफे की स्थिति में आ गए। 2022 में कोविड-19 के बाद बाजार के स्थिर होने पर उन्होंने भारतीय बाजार से रणनीतिक रूप से बाहर निकलने का निर्णय लिया और फॉरेक्स में $1 से $50 तक के सस्ते कॉइन्स में निवेश किया।
यह कदम उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इन कॉइन्स में किया गया निवेश अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हुआ, जहां रिटर्न्स 10 गुना से बढ़कर 1000 गुना तक पहुंच गए। इस सफलता ने अभय के जीवन को पूरी तरह बदल दिया और उनके धैर्य और दूरदर्शिता को प्रमाणित किया। उनके अनुभव ने यह दिखाया कि कैसे दृढ़ निश्चय, सही ज्ञान और जोखिम उठाने की क्षमता असाधारण सफलता दिला सकती है। अभय पाटिल की आसान तकनीकों और स्कैल्पिंग विधियों ने भारतीय एंड फॉरेक्स मार्केट दोनों में अपार लोकप्रियता हासिल की। उनकी स्पष्ट शैली लोगों को खूब भाई और वे एक लोकप्रिय बस्ते वित्तीय शिक्षक बन गए। 1 साल के भीतर उनके यूट्यूब चैनल के 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर 2024 तक यह संख्या 6,05,000 पार कर गई। इस मंच ने उन्हें अपने ज्ञान और रणनीतियों को लाखों लोगों तक पहुंचाने में मदद की। अपनी बढ़ती लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए उन्होंने अपनी सिद्ध रणनीति में निवेश किया है। इस पहल ने न केवल उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया, बल्कि उनके आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभाई। केवल 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक मदद करना शुरू कर दिया और यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण व्यक्तिगत मील का पत्थर बन गया। आज अभय पाटिल फॉर्च्यूनर कार में भारत